सत्य का संबंध किसी चीज से नहीं हो सकता। सत्य इंडिपेंडेंट खड़ा है। सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी भी चीज से बंधा हो, है ना। सत्य शब्दों से भी नहीं बना हुआ है कि सत्य को शब्दों की जरूरत होगी बताने के लिए। इसीलिए तो सत्य सभी चीजों से परे है और ज्यादातर लोग नहीं जान पाते सत्य को कि सत्य एक्चुअल में है क्या, अल्टीमेटली रियलिटी क्या है। क्योंकि हम बहुत सारी चीजों में उलझे पड़े हैं, बंधे हुए हैं कई सारी चीजों में, चाहे वो हमारे हमारे मानसिक बंधन हो, चाहे वो भौतिक बंधन हो। हम खुले हुए नहीं है, हम आजाद नहीं है। हमारे परों में अभी धागे बंधे हुए हैं, इसलिए हम ठीक से उड़ नहीं पा रहे हैं। और इस उड़ान में इस उड़ान में बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ रही हैं जिनमें हम उलझ जाते हैं। हम अपनी चिंता से, अपने दुखों से, अपनी परेशानियों से ग्रसित हैं और इन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं। कोई विरला ही आता है जो इंक्वायर करता है, जो अपने आप को थोड़ा फ्री करता है, रिलैक्स करता है और देखता है कि जो भी चीजें मुझे बांध रही हैं, जो भी चीजें मुझे रोक रही हैं, वो बस एक भ्रम मात्र है, एक इल्यूजन है। इसमें सच्चाई जैसी कोई चीज है ही नहीं। क्योंकि जो भी चीज आपको बांध रही है वो इल्यूजन ही है, वो भ्रम ही है। बांधने वाली हर एक चीज भ्रम है। सही और सच्ची चीज तो उसे ही कहेंगे ना जो चीज आपको आजाद करे, आपको फ्री करे, बजाय इसके कि जो आपको बांधे। तो इसीलिए सत्य फ्री है, इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ है पूरी तरह से। न सत्य के आगे कुछ है, न पीछे कुछ है, न दाएं न बाएं। इसको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। ये तो अपने आप में ही एक एक विद्रोह है। इसीलिए सत्य की तरफ जाता हुआ हर एक व्यक्ति विद्रोही लगता है, क्योंकि वो समाज के तौर तरीके, कानून, नियम, बाधाओं, रिचुअल में विश्वास ही नहीं करता, बिलीव ही नहीं करता। वो कहता है मुझे संसार से कोई मतलब है ही नहीं, मुझे इस संसार में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। भले ही वो तुम्हें संसारी दिखेगा दूर से कि वो संसार की एक्टिविटीज कर रहा है, संसार के कार्य कर रहा है, बट वो कार्य भी तुम्हें दिखेंगे कि वो जो संसार के कार्य कर रहा है उसमें वो बंधा हुआ नहीं है। उस कार्य को भी वो फ्री होकर कर रहा है। फ्री होकर करने का मतलब भी वो कि उस कार्य में भी वो इन्फ्लुएंस नहीं है किसी भी चीजों से। वो अपनी मौज में, अपनी मस्ती में उस कार्य को कर रहा है। तो मैंने बताया कि सत्य शब्दों में भी नहीं है, सत्य व्याख्याओं में नहीं है, एक्सप्लेनेशंस, कहानियों में, मंत्राओं में। अनंत, सर्वव्यापी, सर्वत्र, सच्चिदानंद। सत्य की झलक भी, सत्य की झलक, सत्य का तेज भी इतना अनंत है कि बहुत कम लोग ही होते हैं जो इसके लिए तैयार हो पाते हैं। जो तैयार नहीं है वो सत्य को नहीं जान सकता। जो तैयार है, जो किसी भी चीज से बंधा हुआ नहीं है, जो पहले ही शून्य को जान चुका है,
जो शून्य को जान चुका है वो पहले ही शून्य हो चुका है। तो सत्य सत्य सबसे पहले ऐसे ही व्यक्ति के पास आता है जो व्यक्ति शून्य हो गया है, क्योंकि शून्य व्यक्ति कोई गणना नहीं करेगा सत्य की, उसको इकट्ठा नहीं करेगा, उसको बताएगा नहीं किसी को, उसके बारे में किताबें नहीं लिखेगा, वो बस उस अनंत के दर्शन करके उसमें ही लीन हो जाएगा और एक आजादी, एक सुकून उसके भीतर ठहर जाएगा। सत्य सत्य है, सच्चाई है, और सच्चाई के बारे में आपने सुना ही है कि सच हमेशा कड़वा होता है, इसीलिए ये ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आएगा। ज्यादातर लोग इससे मुंह फेरेंगे, इसके बारे में बातें बनाएंगे, वो इस कड़वाहट से बचेंगे, इसलिए वो इस कड़वाहट की मीठी गोलियां बनाएंगे, इसके बारे में लिखेंगे, इसके बारे में बताएंगे, इसके बारे में कहेंगे, और जो इसको इसके रूप में ही स्वीकार कर लेगा वो शांत हो जाएगा, वो निष्कपट, वो सरल सदा होगा। उसकी उसके अंदर करुणा होगी, अपार करुणा, उसके अंदर त्याग होगा, वैराग्य होगा, उसकी स्मृति धूमिल नहीं होगी, वो पूर्ण होगा, वो परमात्मा होगा। अंत में जो लोग चाहते हैं मेरे साथ जुड़ना, और इसमें नए लोग भी हैं, पुराने लोग भी हैं, आते हैं, अगर आप लोग सच में आध्यात्मिक प्यास है आपके अंदर, तो आप मेरा नया प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, अध्यात्म का आधुनिक प्रोग्राम, जो कि मैंने अभी नया लॉन्च किया है। इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है इससे। धन्यवाद।